हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पी टू पी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने गेट आईओ पर अपना अकाउंट नहीं बना रखा तो आज ही रजिस्टर कर लें। टॉप 10 वर्ल्ड में लिस्ट में नेम आता है गेट आईओ एक्सचेंज का। अभी 7 पर आ चुका है। टॉप 10 वर्ल्ड में 7 पोजीशन पर आ चुका है गेट आईओ प्लेटफॉर्म। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बारी आप जरूर ट्राई करें। यहाँ पे आप पी टू पी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मीम्स कॉइन बाय कर सकते हैं, एनएफटी बाय कर सकते हैं और भी बहुत कुछ आपको मिल जाता है गेट आईओ पर। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप एक बारी जरूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पी टू पी ट्रांजैक्शन करते हैं, पेयर टू पेयर या पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करते हैं क्रिप्टो में, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिससे भी पी टू पी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका यूज़र नेम मैच होना चाहिए वो पी टू पी प्लेटफॉर्म पर और उसके बैंक अकाउंट पर। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपको पेमेंट रिटर्न कर देनी है और आपको ट्रेड कैंसिल कर देना है, वरना आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पी टू पी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कई प्लेटफॉर्म पर रिव्यू का फीडबैक का भी ऑप्शन आपको नज़र आता है, तो आप एक बारी फीडबैक देख लें। अगर आप कोई न्यू यूज़र जो सा रिसेंटली ज्वाइन किया कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, तो आपको उसके साथ कम से कम अमाउंट की एक ट्रांजैक्शन करनी है। कि ये नहीं कि न्यू यूज़र है आप उसके साथ लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन कर दो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। अगर आप पी टू पी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको अपना एक अलग बैंक अकाउंट बना लेना है जिसमें आप ओनली पी टू पी ट्रांजैक्शन करें। अगर आप अपने मेन अकाउंट से बैंक अकाउंट से अपने मेन अकाउंट से जो सा आपका पर्सनल है आप उससे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे पी टू पी ट्रांजैक्शन करने पर यहाँ पे आपको कोई फ़ी नहीं लगती और यहाँ पे आप इसलिए पी टू पी ट्रांजैक्शन करते हैं कि कोई फ़ी नहीं लगेगी हमें, तो पी टू पी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जैसे कि मैं भी पी टू पी ट्रांजैक्शन करता था, लेकिन शायद से अब मैं आगे चलकर फ्यूचर में पी टू पी ट्रांजैक्शन करना छोड़ दूँ। दोस्तों, पी टू पी ट्रांजैक्शन करना इजी होता है तो इसलिए हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल से आपने पी टू पी ट्रांजैक्शन की राहुल से, एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि आपने राहुल से पी टू पी ट्रांजैक्शन की, आपने उसे क्रिप्टो दे दिया, उसने आपको बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि राहुल ने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया। अगर उसने किसी थर्ड पर्सन्स के अकाउंट से किया तो आपको अमाउंट रिटर्न कर देनी है और ट्रेड कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे आप किसी थर्ड पर्सन को पी टू पी ट्रांजैक्शन ना करें, वरना आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, क्योंकि आपने थर्ड पर्सन से पेमेंट लिया। अब राहुल को पता होगा कि उसने थर्ड पर्सन से क्यों लिया, उसने कोई फ्रॉड किया है या क्या किया, वो राहुल को ही पता होगा। तो इसलिए थर्ड पर्सन से आप कोई भी पी टू पी ट्रांजैक्शन ना करें। दोस्तों, अगर आप पी टू पी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आपको देखना है कि आप जौन से बंदे से पी टू पी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका रियल नेम और बैंक अकाउंट से ही आपको पेमेंट आए। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने राहुल से पेमेंट लिया, आपने उसका नेम भी मैच कर लिया है कि इसका नेम भी सही है और इसके बैंक अकाउंट से आया है, लेकिन हमको नहीं पता पी टू पी ट्रांजैक्शन में मतलब कि रियल ट्रांजैक्शन है या किसी का फ्रॉड बैलेंस आपको भेज दिया है। जैसे कि मतलब कि राहुल को कोई स्कैम बैलेंस मिला है या कोई भी अलीगल बैलेंस है राहुल के अकाउंट में और उसने वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया। आपने तो देखा कि वेरिफिकेशन कर ली ट्रांजैक्शन की, राहुल ने भेजा, इसका रियल नेम भी सेम है, तो आपने उसको रिलीज़ कर दिया, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पी टू पी ट्रांजैक्शन की थी।
P2P ट्रांजैक्शन ईजी होता है इसलिए हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं P2P ट्रांजैक्शन को लेकर। तो आगे भी फ्रॉड हो सकते हैं P2P ट्रांजैक्शन के फ्रॉड पर। तो यहाँ पे मैं अपना केस बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने P2P ट्रांजैक्शन की थी एक बंदे के साथ। उसका रियल नेम भी सेम था, मैंने वेरिफिकेशन किया था, और उसके बैंक अकाउंट का भी सेम था, और ट्रांजैक्शन अमाउंट सिर्फ 5400 रुपीज़ की थी, और उसने मुझे बैलेंस कर दिया और मैंने उसे क्रिप्टो रिलीज़ कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिप्टो रिलीज़ कर दिया तब तो मेरा अकाउंट बिल्कुल ही वर्किंग फाइन था, मेरा बैंक अकाउंट। जैसे ही एक वीक बीता मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइबर क्राइम ने जो सी ट्रांजैक्शन थी वो उसे रिपोर्ट किया है और मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि राहुल ने किसका फ्रॉड किया, मतलब कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं रियल नेम नहीं बता रहा, जिसके साथ मेरी ट्रांजैक्शन की थी मैंने। एग्जांपल के लिए राहुल ने मुझे बैलेंस भेजा और उसने मुझे नहीं पता कि उसने किसके साथ फ्रॉड किया या उसको किसी और ने भेजा, उसने मुझे भेजा। मेरा बैंक अकाउंट तो ब्लॉक हो चुका है, और दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरा अकाउंट अभी भी ब्लॉक है। और यहाँ पे मेरी बैंक से बात हो रही है लेकिन वो सुनते ही नहीं। आप कोई भी बैंक को आप बोलोगे कि हमारी फेक है, हमने तो P2P ट्रांजैक्शन की थी, वो आपकी सुनेंगी नहीं। अभी तो नहीं सुन रहे मेरी, शायद से मेरी बात हो रही है, तो आगे चलकर क्या पता मेरा अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाए, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक अपना अलग से बैंक अकाउंट बनाना है जिस पर सिर्फ आप ओनली P2P ट्रांजैक्शन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी ब्लॉक नहीं होगा, वो भी ब्लॉक हो सकता है। अगर आपको कोई अलीगल बैलेंस ट्रांसफ़र करेगा तो सीबीआई मतलब कि साइबर क्राइम आपकी ट्रांजैक्शन ट्रैक करेगी। वो देखेगी कि भाई ये वाले बंदे ने इसको भेजा है, इसका लिंक होगा, कोई भी लिंक होगा, वो तो यही सोचेगी आप उसके साथ लिंक हो, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी। फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब उसका आपको पता ही है कि साइबर क्राइम ने बंद किया है, तो 1-2 महीने लग सकते हैं। मेरा अकाउंट 20 डेज से बंद है, ब्लॉक है, फ्रीज है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अगर आपको देख सकते हैं दोस्तों, किसी को इमरजेंसी हो तो उसका अकाउंट ही ब्लॉक है, तो वो क्या करेगा? वो तो बैलेंस नहीं भेज रहा, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिसने भेजा है वो तो उसको पता नहीं साइबर क्राइम पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, लेकिन जिसके अकाउंट में बैलेंस आया उसका तो ब्लॉक है, उसने कोई गलती नहीं की। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ पे मैंने उस बंदे को क्रिप्टो रिलीज़ भी किया, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है, बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन मांगनी है। वो आपको दे देगी ट्रांजैक्शन की, कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज हुआ है। तो आपको यूपीआई हिस्ट्री पर जाना है और ट्रांजैक्शन चेक करनी है कि आपने कौन सी ट्रांजैक्शन किसके साथ की थी, P2P। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मैच किया कि ये वाली ट्रांजैक्शन मुझे कौन से यूज़र ने भेजी थी, P2P ट्रांजैक्शन। और मैंने प्लेटफॉर्म को जहाँ पर मैंने P2P ट्रांजैक्शन की थी, मैंने वहाँ पर फ़ौरन रिपोर्ट किया और उन्होंने इंस्टेंटली उसका अकाउंट बंद कर दिया टेम्परेरी। अगर आप रिवर्स ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेजेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म को कि हमने तो यूपीआई की थी, हमने क्रिप्टो रिलीज़ कर दिया, अब इन्होंने चार्ज बैक मारा है, ये देख सकते हैं हमारी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो चुकी है, तो वो उसका P2P ट्रांजैक्शन वाले का अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान देना, किसी भी थर्ड पार्टी से आपको P2P ट्रांजैक्शन नहीं करनी। और कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर रिव्यू सिस्टम है तो आपको उसका फीडबैक देखना है। और जो से न्यू यूज़र आते हैं P2P करने के लिए, आपको अमाउंट सेट करनी है कि न्यू यूज़र के लिए हम लो अमाउंट की ट्रांजैक्शन करेंगे P2P, क्योंकि बहुत सारे जो से न्यू यूज़र होते हैं उनकी वजह से ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है, ब्लॉक होता है। जैसे कि मैंने किया था, इसका 1 महीने पहले का P2P अकाउंट है और मैंने इसका अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। तो यहाँ पे मेरी इसके साथ बात भी हुई कि भाई तूने मेरा ऐसे बंद क्यों करवाया अकाउंट, लेकिन ये बोल रहा है कि मैंने नहीं करवाया, लेकिन इसकी वजह से ही मेरा अकाउंट बंद हुआ है। इसे मुझे नहीं पता कि इसने कहाँ से पेमेंट, अलीगल पेमेंट रिसीव की, किसका फ्रॉड किया या जो भी किया, इसका मुझे कोई
इसका कोई जानकारी नहीं है। मैंने एक्शन लिया और इसका P2P ट्रांजैक्शन वाला प्लेटफॉर्म वाला इसका अकाउंट बंद करवा दिया, लेकिन अभी भी मेरा अकाउंट बंद है। तो यहाँ पे साइबर क्राइम से मुझे कोई नोटिस भी नहीं आया, कोई वो लेटर भी नहीं सेंड कर रहे। लेटर नोटिस सेंड करेगा बैंक, तभी तो हम साइबर क्राइम से कांटेक्ट करेंगे। एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया, बस उससे मैं क्या ही कर लूँगा। मैंने ढूंढा एक्नॉलेजमेंट नंबर से कि इस नाम से क्यों कंप्लेंट हुई है, तो मुझे कोई नहीं पता चला। लेकिन यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान देने वाली है कि साइबर क्राइम ने ट्रांजैक्शन मैंने राहुल के साथ की थी, उस ट्रांजैक्शन का मुझे रिपोर्ट किया, लेकिन साइबर क्राइम रिपोर्ट राहुल ने नहीं की, किसी और बंदे ने की है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं उसका नाम बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं डोरेमोन। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी रिपोर्ट डोरेमोन ने किया, लेकिन मैंने तो P2P ट्रांजैक्शन राहुल के साथ की थी। अब मुझे पता नहीं, मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मेरी तो राहुल के साथ ट्रांजैक्शन हुई थी और वही वाली ट्रांजैक्शन डोरेमोन ने क्यों रिपोर्ट किया। मतलब कि डोरेमोन के साथ फ्रॉड हुआ। वो डोरेमोन ने साइबर क्राइम को बोला कि यहाँ पे दे सकते हैं मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। तो साइबर क्राइम ने राहुल ने जिस चीज़ को ट्रांजैक्शन की उसका अकाउंट ब्लॉक होता होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। अब मुझे पता नहीं कि ऐसा हुआ है या नहीं, जिसके साथ मैंने ट्रांजैक्शन की थी उसका अकाउंट बंद हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैंने कॉल रिकॉर्ड भी किया उसके नंबर पर। जैसे ही मैंने पहले उसे कॉल किया कि पूछता हूँ कि मेरा रिपोर्ट, क्योंकि मैंने कॉल किया तो उसका नंबर ही स्विच ऑफ था। तो फिर जैसे ही मैंने एक्शन लिया P2P ट्रांजैक्शन पर, उसका अकाउंट ब्लॉक करवा दिया। तब उसने जाकर यहाँ पे दे सकते हैं कि मुझे मैसेज भी कर रहा है, कॉल भी कर रहा है, व्हाट्सएप भी कर रहा है कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैसे ले ले अपने और मेरा अकाउंट खुलवा दे P2P। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं खुलवा रहा दोस्तों, क्योंकि मेरे अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस था, 5400 नहीं था, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस था, जिसका जो सा मेरा भी फ्रीज़ है, मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा, अपना बैलेंस यूज़ नहीं कर पा रहा। तो क्या ही कर सकते हैं अब। और यहाँ पे मैंने बैंक से साथ कांटेक्ट किया है, लेकिन ऑनलाइन आपका बैंक है, अगर आप P2P ट्रांजैक्शन करते हैं कि ब्रांच ही नहीं है, जैसे कि पेमेंट बैंक होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आप पेमेंट बैंक वाले यूज़ कर रहे हैं P2P ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप ब्रांच पर जा ही नहीं सकते। ब्रांच ही नहीं है तो क्या करेंगे आप। अगर कोई ब्रांच वाला यूज़ करेंगे तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अगर आपकी ब्रांच ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। और यहाँ पे आपको एक प्रो टिप है कि ब्रांच वाला ही अकाउंट बनाए ओनली P2P ट्रांजैक्शन के लिए, कि अगर आपका ब्लॉक होता है तो आप ब्रांच पर जा सकते हैं। पेमेंट बैंक पर ये तो रिप्लाई नहीं करते। मैं तो थक गया भाई रिप्लाई कर करके इन्हें। इतनी तो गर्लफ्रेंड को अगर वो रिप्लाई दे दे मुझे जितने ये वाले नहीं देते, या क्रश को करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मैंने ईमेल किए, यहाँ पे मैंने इन्हें ट्वीट किए और यहाँ पे मैंने इन्हें बहुत सारी कॉल्स की है। अगर आप कोर्स करते हैं तो हाँ ही करते रहते हैं कि आप हमें ईमेल करें, हम आपका ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर आप इन्हें ईमेल करते हैं रिप्लाई नहीं देते, रिप्लाई देते हैं तो पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देते कि सर आप हमारे यूज़र हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अगर आप P2P ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप देख लीजिएगा, अपने रिस्क पर कीजिएगा कि आप ज़्यादा अमाउंट ना करें, और अपने पर्सनल अकाउंट से तो बिल्कुल ही ना करें, वरना आपका पर्सनल अकाउंट ब्लॉक हो गया ज़्यादा अमाउंट वाला, तो फिर पता नहीं साइबर क्राइम वाले कैसे आपको बुलाएंगे वहाँ पर कि भाई ये क्या था, कि ट्रांजैक्शन क्या थी, आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, फिर भी पता नहीं होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे आप P2P करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। और वैसे भी अब विड्रॉ मिल ही जाता है आपको कोई भी एक्सचेंज पर, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एक्सचेंज हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट विड्रॉ मिल जाता है अगर आप करना चाहते हैं। P2P ट्रांजैक्शन आप कर लेते हैं कि ईजी है दोस्तों। P2P ट्रांजैक्शन हम इसलिए कर लेते हैं, ईजी टू यूज़ है कि हमने पेमेंट आई बिटकॉइन रिलीज़ किए या कोई भी करेंसी आपने रिलीज़ कर दी तो इजी रहता है कि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम नहीं होता, बहुत सारों के साथ हो भी जाता है जो उनसे न्यू यूज़र आते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर कोई न्यू यूज़र फ्रॉड करता है या स्कैम करता है, लेकिन आप न्यू यूज़र पर लिमिट लगा सकते हैं, 5000 की लगा सकते हैं कि हम न्यू यूज़र को मैक्सिमम 5000 मतलब कि क्रिप्टो सेल करेंगे। जैसे कि हमारा ट्रस्ट बढ़ जाएगा न्यू यूज़र पर तो हम इसे ज़्यादा अमाउंट दे देंगे, क्रिप्टो बेच देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 की भेज देंगे जैसे आपका क्रिप्टो होगा। मैं तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करता, मेरी 5,000 या 10,000 की रहती है, तो इसलिए मैं P2P करता हूँ।
तो यहाँ पे मुझे फ़ी मतलब कि पीट अगर मैं डायरेक्ट विड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे कोई चार्जेस भी होते हैं, इसलिए अवॉइड करने के लिए हम P2P ट्रांजैक्शन कर लेते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो बस आपको सेफ्टी से मतलब कि प्रोसेस करेंगे तो नहीं हो सकता आपके साथ स्कैम भी ना हो सकता है आपके साथ स्कैम भी हो जाए। बड़ी अमाउंट साइबर क्राइम वाले आपको बुलाएं और आपको वहाँ पे पूछे कि ये ट्रांजैक्शन क्या थी फिर उसे एक्सप्लेन करें, टाइम वो सारा आपका वेस्ट होगा। इसमें 100% पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे साथ एक और स्कैम होने वाला था कि मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पर मैंने लिस्ट किया था कि मैं बिटकॉइन सेल कर रहा हूँ 10,000 के। तो यहाँ पे मैंने 10,000 के बिटकॉइन मैंने डाल दी। तो यहाँ पे मुझे एक्सचेंज वालों वहाँ पे P2P पर एक मैच हुआ, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक मैच हुआ यूज़र। तो यहाँ पे मैंने उसने पेमेंट नहीं की, मुझे पेमेंट नहीं की और ठीक मार्क कर दिया कि उसने मतलब कि पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे फिर हुआ क्या कि उसने मुझे कॉल की कि हेलो, हम ये वाले प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि आप पेमेंट कर दिया कि आप बिटकॉइन रिलीज़ कर दो, लेकिन मुझे पेमेंट ही नहीं रिसीव हुई, मैं कैसे बिटकॉइन रिलीज़ कर दूं। तो यहाँ पे ऐसे भी स्कैम होता है कि आपको बिटकॉइन वो पेमेंट ठीक कर देंगे और आपको कॉल करके बोलेंगे हम प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, उस बंदे ने पेमेंट कर दिया है कि क्रिप्टो रिलीज़ कर दो फटाफट वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसे नहीं करनी, जब तक आपको पेमेंट रिसीव ना हो तब तक आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलीज़ नहीं करनी। ये तो बड़ा स्कैम है कि आजकल बड़े स्कैम चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो आपको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं और कोई भी होंगे स्कैम्स के। मुझे तो बस यही पता था, मैंने आपको बता दिया। तो आपको जब तक पेमेंट रिसीव ना हो सेम नेम से तब तक आपको पेमेंट वो बिटकॉइन रिलीज़ नहीं करने, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपको रिलीज़ नहीं करनी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो अपील का ऑप्शन होता है, अपील कर देनी है और आपका 24 आवर्स के लिए दोनों का अकाउंट वो हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। दोनों का अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। वो प्लेटफॉर्म पूछेगा जिसने आपको पेमेंट सेंड किया कि हमें स्क्रीनशॉट दो, उसके पास स्क्रीनशॉट होगा नहीं। फिर वो क्या करेगा, वो आपको प्लेटफॉर्म वाला आपके जो सी भी करेंसी होगी वो आपके अकाउंट में रिलीज़ कर देगा आफ्टर 24 आवर्स और उसका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। मेरे साथ भी हुआ था, उसने रिलीज़ नहीं किया, मेरा 24 आवर्स का वेट करना पड़ा और उसका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर देगा प्लेटफॉर्म अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो उनसे स्कैम होने से आपको बचाते हैं और ईमेल भी करते हैं, जैसे कि Get.io। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। Get.io का आर्टिकल का लिंक है एक, जिसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि आपको कैसे P2P सेफली ट्रांजैक्शन करनी है Get.io पर, चार्जबैक से कैसे बचा जाए और यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्रॉड की P2P ट्रांजैक्शन को लेकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी Get.io पर। Get.io का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और Get.io P2P ट्रांजैक्शन सेफ्टी का आर्टिकल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको बैंक को रिपोर्ट करनी है, उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन मिलेगी, उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म को भी रिपोर्ट करनी है P2P, उसका अकाउंट ब्लॉक करवाना है और बैंक अकाउंट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मांगनी है कि कौन से साइबर क्राइम पर रिपोर्ट हुई है, किसने हमारी ट्रांजैक्शन की है और आपको सभी डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको P2P ट्रांजैक्शन का रिलीज़ का आपने रिलीज़ कर दिया है उसका स्क्रीनशॉट और आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जो से आपको पेमेंट अकाउंट से रिसीव हुई है उसका स्क्रीनशॉट लेना है कि हमने तो बिटकॉइन रिलीज़ कर दिए थे, अब इसका नेम भी हमने मैच किया था। अब हमें क्या पता कि इसने किसके साथ फ्रॉड किया या क्या करे, हमें क्या पता। है ना, भी आपको जैसे कि देख सकते हैं कि अगर मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ P2P तो मुझे क्या पता कि भाई उसने कौन सा फ्रॉड किया या नहीं किया, इसमें मेरी गलती तो बिल्कुल नहीं है। तो बैंक से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मांगनी है, लेटर मांगना है और यहाँ पे नोटिस मांगना है कि भाई हमें नोटिस दो, पता तो चले कि रिपोर्ट क्यों हुई है। जैसे आपको नोटिस लेटर मिल जाएगा तो आप
वहाँ पे ऑफिसर का नंबर तो होगा ही, जिसने आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई हमने तो P2P ट्रांजैक्शन की थी, फिर भी हमारा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, हमने तो सारे प्रोसेस सेफली प्रोसेस किए थे, अब हमें क्या पता कि भाई इसने हमें अलीगल मनी सेंड किया। अगर आपकी अमाउंट स्मॉल है, छोटी है, तो आप उसे ये भी अगर वो आपका अकाउंट अनफ्रीज करने को मना कर देता है तो आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमारी अमाउंट तो छोटी है लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है, तो हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, फिर भी हम आपकी अमाउंट, हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा दो, हम आपको जितनी की आपकी ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुई है वो आपको अमाउंट हम रिवर्स कर देंगे या तो हम आपको सेंड कर देंगे। सबसे पहले आप पहले हमारा अकाउंट अनफ्रीज करवाइए, उसके बाद हम कर देंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक बार जरूर ट्राई करें गेट आईओ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।